ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने माघ मास में यमराज की आराधना और गोपी चंदन का महात्म। नारद जी ने कहा, सूर्यश्रेष्ठ, अब मेरे हित के लिए आप यम की आराधना बताइए। देव किस उपाय से मनुष्य की एक नरक से दूसरे नरक में नहीं जाना पड़ता। सुना जाता है यमलोक बैतरणी नदी है, जो दुर्द, अपार, दुस्तर तथा रक्त की धारा बहाने वाली है। वह समस्त प्राणियों के लिए दुस्तर है। उसे सुगमता के साथ किस प्रकार पार किया जा सकता है। महादेव जी बोले, पूर्व काल की बात है। द्वारकापुरी के समुद्र स्नान करके मैं ज्यों ही निकला, सामने से मुझे ब्रह्मचारी मुद्गल मुनि आते दिखाई दिए। उन्होंने प्रणाम किया और विस्मित होकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। मुद्गल बोले, देव, मैं अकस्मात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। उस समय मेरे सारे अंग जल रहे थे। इतने ही में यमराज के दूतों ने आकर मुझे बलपूर्वक शरीर से खींचा। मैं अंगूठे के बराबर पुरुष शरीर धारण करके बाहर निकला। फिर उन दूतों ने मुझे खूब कसकर बांधा और उसी अवस्था में यमराज के पास पहुंचा दिया। मैं एक ही क्षण में यमराज की सभा में पहुंचकर देखता हूँ कि पीले नेत्र और काले मुख वाले यम सामने ही बैठे हैं। वे महाभयंकर जान पड़ते थे। भयानक राक्षस और दानव उनके पास बैठे थे और सामने खड़े थे। अनेक धर्माधिकारी तथा चित्रगुप्त आदि लेखक वहाँ मौजूद थे। मुझे देखकर विश्व के शासक यम ने अपने किंकरों से कहा, अरे, तुम लोग नाम के भ्रम में पड़कर मुनि को कैसे ले आए? इन्हें छोड़ो और कौंडिन्य नामक ग्राम में जो भीम का पुत्र मुद्गल नामक क्षत्रिय है, उसको ले आओ, क्योंकि उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। ये सुनकर वे दूत वहाँ गए और पुनः लौट आए। फिर समस्त यमदूत धर्मराज से बोले, सूर्यनंदन, वहाँ जाने पर भी हम लोगों ने ऐसे किसी प्राणी को नहीं देखा जिसकी आयु क्षीण हो चुकी हो। न जाने कैसे हम लोगों का चित्त भ्रम में पड़ गया। यमराज बोले, जिन लोगों ने बैतरणी नामक द्वादशी का व्रत किया है, वे तुम यमदूतों के लिए प्रायः अदृश्य हैं। उज्जैन, प्रयाग अथवा यमुना के तट पर जिनकी मृत्यु हुई है तथा जिन्होंने तिल, हाथी, सुअर और गौ आदि का दान किया है, वे भी तुम लोगों की दृष्टि में नहीं आ सकते। दूतों ने पूछा, स्वामिन, ये व्रत कैसा है? आप उसका पूरा पूरा वर्णन कीजिए। देव, मनुष्यों को उस समय ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जो आपको संतोष देने वाला हो? जिन्होंने कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, वे कैसे पाप मुक्त हो सकते हैं? यमराज बोले, दूतों, मार्ग शीर्ष आदि मासों में जो ये कृष्ण पक्ष की द्वादशियाँ आती हैं, उन सब में विधिपूर्वक बैतरणी व्रत करना चाहिए। जब तक वर्ष पूरा ना हो जाए तब तक प्रतिमास व्रत को चालू रखना चाहिए। व्रत के दिन उपवास का नियम ग्रहण करना चाहिए, जो भगवान विष्णु को संतोष प्रदान करने वाला है। द्वादशी को श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री गोविंद की पूजा करके इस प्रकार कहे, देव, स्वप्न में इंद्रियों की विकलता के कारण यदि भोजन और मैथुन को की क्रिया बन जाए तो आप मुझ पर कृपा करके क्षमा कीजिए। इस प्रकार नियम करके मिट्टी, गोमय और तिल लेकर मध्याह्न में तीर्थ जलाशय के पास जाएं और व्रत की पूर्ति के लिए मंत्रों के साथ विधिपूर्वक स्नान करें। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने चरणों से नापा था। मृत्तिके, मैंने पूर्व जन्म में जो पाप संचित किया है, मेरा वह सारा पाप तुम हर लो। तुम्हारे द्वारा पाप का नाश हो जाने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तिल काशी में उत्पन्न हुए हैं तथा वे भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। तिल मिश्रित जल के द्वारा स्नान करने पर भगवान गोविंद सब पाप का नाश कर देते हैं। देवी सर्वौषधि, तुम भगवान विष्णु के देह से प्रकट हुई तथा महान पाप का अपहरण करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम मेरे सारे पाप हर लो। इस प्रकार मृत्तिका आदि के द्वारा स्नान करके सिर पर तुलसी दल धारण कर
तुलसी का नाम लेते हुए स्नान करें। ये स्नान ऋषियों द्वारा बताया गया है। इसे विधिपूर्वक करना चाहिए। इस तरह स्नान करने के पश्चात जल से बाहर निकलकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर देवताओं और पितरों का तर्पण करके श्री विष्णु का पूजन करें। उनकी विधि इस प्रकार है। पहले एक कलश की फूटा टूटा ना हो स्थापना करें। उसमें पंचपल्लव और पंचरत्न डाल दें। फिर दिव्य माला पहनाकर उस कलश को गंध से सुवासित करें। कलश में जल भर दें और उसमें द्रव्य डालकर उसके ऊपर तांबे का पात्र रख दें। इसके बाद उस पात्र में देवाधिदेव तपोनिधि भगवान श्रीधर की स्थापना करके पूर्वोक्त विधि से पूजा करें। फिर मिट्टी और गोबर आदि से सुंदर मंडल बनावें। सफ़ेद और धुले हुए चावलों को पानी में पीसकर उसके द्वारा मंडल का संस्कार करें। तत्पश्चात हाथ पैर आदि अंगों से युक्त धर्मराज का स्वरूप बनावें और उसके आगे तांबे की बैतरणी नदी स्थापित करके उसकी पूजा करें। उसके बाद पृथक आवाहन आदि करके यमराज की विधिवत पूजा करें। पहले भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना करें। महाभाग केशव, मैं विश्व रूपी देवेश्वर यम का आवाहन करता हूँ। आप यहाँ पधारें और समीप में निवास करें। लक्ष्मीकांत, हरे, ये आसन सहित पाद्य आपकी सेवा में समर्पित है। प्रभु, विश्व का प्राणी समुदाय आपका स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आप प्रतिदिन मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके भूतिदाय नमः इस मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु के चरणों का, अशोकाय नमः से घुटनों का, शिवाय नमः से जांघों का, विश्वमूर्तये नमः से कटिभाग का, कंदपय नमः से लिंग का, आदित्याय नमः से अंडकोश का, दामोदराय नमः से उदर का, वासुदेवाय नमः से स्तनों का, श्रीधराय नमः से मुख का, केशवाय नमः से केशों का, सारंगधराय नमः से पीठ का, वरदाय नमः से पुनः चरणों का, शंखपाणये चक्रपाणये नमः, असिपाणये नमः, गदापाणये नमः और परशुपाणये नमः। इन नाम मंत्रों द्वारा क्रमशः शंख, चक्र, खड्ग, गदा तथा परशु का तथा सर्वात्मने नमः इस मंत्र के द्वारा मस्तक का ध्यान करें। इसके बाद यूँ कहें, मैं समस्त पाप की राशि का नाश करने के लिए मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि का पूजन करता हूँ। भगवान, इन अवतारों के रूप में आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। इन सभी मंत्रों के द्वारा श्री विष्णु का ध्यान करके उनका पूजन करें। तत्पश्चात इन मंत्रों के द्वारा भगवान धर्मराज का पूजन करना चाहिए। धर्मराज, आपको बारंबार नमस्कार है। दक्षिण दिशा के स्वामी, आपको नमस्कार है। महिष पर चलने वाले देवता, आपको नमस्कार है। चित्रगुप्त, आपको नमस्कार है। नरक की पीड़ा शांत करने के लिए विचित्र नाम से प्रसिद्ध, आपको नमस्कार है। आप मेरी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करें। यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतक्षय, मृगोदर, चित्रगुप्त, नील और दग्न को नित्य नमस्कार करना चाहिए। तदनंतर बैतरणी की प्रतिमा को अर्घ्य देते हुए इस प्रकार कहे, बैतरणी, तुम्हें पार करना अत्यंत कठिन है। तुम पाप का नाश करने वाली और संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली हो। महाभागे, यहाँ आओ और मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करो। यमद्वार के भयंकर मार्ग बैतरणी नदी विख्यात है। उससे उद्धार करने के लिए ये अर्घ्य दे रहा हूँ, जो जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था से परे है। पापी पुरुषों के लिए जिसको पार करना अत्यंत कठिन है, जो समस्त प्राणियों के भय का निवारण करने वाली है तथा यातना में पड़े हुए प्राणी भय के मारे जिसमें डूब जाते हैं, उस भयंकर बैतरणी नदी को पार करने के लिए मैंने ये पूजन किया है। बैतरणी, तुम्हारी जय हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जिसमें देवता वास करते हैं वही बैतरणी नदी है। मैंने भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए भक्तिपूर्वक उस नदी का पूजन किया है। पाप का नाश करने वाली सिंधु रूपिणी बैतरणी नदी की पूजा संपन्न हुई। मैं उसे पार करने तथा सब
पापों से छुटकारा पाने के लिए इस बैतरणी प्रतिमा का दान करता हूँ। देवेश्वर, मैंने 9 तंतुओं से इस उत्तम यज्ञोपवीत का निर्माण कराया है। आप इसे ग्रहण करें और प्रसन्न होकर मेरा मनोरथ पूर्ण करें। देवेश, मैंने यथाशक्ति उत्तम शोभा संपन्न तांबूल दान किया है। इसे स्वीकार करें और भव सागर से मेरा उद्धार कर दें। देवेश, आप मोह रूपी अंधकार दूर करने के लिए सूर्य रूप हैं। भव बंधन की पीड़ा हरने वाले परमात्मन, मैं भक्ति युक्त होकर आपकी सेवा में ये 5 बत्तियों का दीपक प्रस्तुत करता हूँ। ये आपके लिए आरती है। भगवान, मैंने सब रसों से युक्त सुंदर पकवान जो परम उत्तम अन्न है भक्तिपूर्वक सेवा में निवेदन किया है। आप इसे स्वीकार करें। द्वादशाक्षर मंत्र का यथाशक्ति जप करने से भगवान लक्ष्मीकांत मुझ पर प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। इस प्रकार श्रीहरि का पूजन करने के बाद इन मंत्रों को पढ़कर गौ को प्रणाम करें। समुद्र का मंथन होते समय 5 गौएं उत्पन्न हुई थीं। उनमें से जो नंदा नाम की धेनु है उसे मेरा बारंबार नमस्कार है। तत्पश्चात विधि पूर्वक गौ की पूजा करके इन मंत्रों द्वारा एकाग्र चित्त हो अर्घ्य प्रदान करें। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा सब प्रकार की पीड़ा हरने वाली देवी नंदिनी, मुझे सर्वदा आरोग्य तथा दीर्घायु संतान प्रदान करो। कपिले, महर्षि वशिष्ठ तथा बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने भी तुम्हारी पूजा की है। मैंने पूर्व जन्म में जो पाप संचित किया है उसे हर लो। गौएं मेरे आगे रहें, गौएं ही मेरे पीछे रहें तथा स्वर्गलोक में भी सुवर्णमय सींगों से सुशोभित सरिताओं और समुद्रों की भांति दूध की धारा बहाने वाली सुरभि और उनकी संतानें मेरे पास आएं। सर्वदेवमयी देवी नंदिनी, तुम परम कल्याणमयी और भक्त वत्सला हो, तुम्हें नमस्कार हैं। इस प्रकार विधिवत पूजा करके गौओं को प्रतिदिन ग्रास समर्पण करें। उसका मंत्र इस प्रकार है। सबके हित में लगी रहने वाली पवित्र पाप नाशनी तथा त्रिभुवन की माता गौएं मेरा दिया हुआ ग्रास ग्रहण करें। महादेव जी कहते हैं, इस प्रकार धर्मराज के मुख से सुने हुए बैतरणी व्रत का मेरे आगे वर्णन करके इच्छानुसार भ्रमण करने वाले द्विज श्रेष्ठ मुद्गल मुनि चले गए। द्विजवर, जहाँ गोपी चंदन रहता है वह घर तीर्थ स्वरूप है। ये भगवान श्री विष्णु का कथन है। जिस ब्राह्मण के घर में गोपी चंदन मौजूद रहता है वहाँ कभी शोक, मोह तथा अमंगल नहीं होते। जिसके घर में रात दिन गोपी चंदन प्रस्तुत रहता है उसके पूर्वज सुखी होते हैं तथा सदा उसकी संतति बढ़ती है। गोपी तालाब से उत्पन्न होने वाली मिट्टी परम पवित्र एवं शरीर का शोधन करने वाली है। देह में उसका लेप करने से सारे रोग नष्ट होते हैं तथा मानसिक चिंताएं भी दूर हो जाती हैं। अतः पुरुषों द्वारा शरीर में धारण किया हुआ गोपी चंदन संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसका ध्यान और पूजन करना चाहिए। ये मल दोष का विनाश करने वाला है। इसके स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। वह अंतकाल में मनुष्यों के लिए मुक्तिदाता एवं परम पावन है। द्विज श्रेष्ठ, मैं क्या बताऊं, गोपी चंदन मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु का प्रिय तुलसी काष्ठ, उसके मूल की मिट्टी, गोपी चंदन तथा हरिचंदन, इन चारों को एक में मिलाकर विद्वान पुरुष अपने शरीर में लगाए। जो ऐसा करता है उसके द्वारा जम्बू द्वीप के समस्त तीर्थों का सदा के लिए सेवन हो जाता है। जो गोपी चंदन को घिसकर उसका तिलक लगाता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जिस पुरुष ने गोपी चंदन धारण कर लिया उसने मानो गया में जाकर अपने पिता का श्राद्ध तर्पण आदि सब कुछ कर लिया। धन्यवाद।